कर्मण्यवादि कर्मणैवाहि संसिद्धिम् आसिता जनकादया लोक संग्रमे वापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। हरे कृष्ण। पढ़ू प्रभु जी? हाँ पढ़िए ना। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। ध्यान होगा कि पर हमने जो चर्चा की प्रवृत्तितम चक्रम, प्रवृत्तितम चक्रम पर हमने चर्चा किए थे। ये प्रवृत्तितम चक्रम जो हमने 16वें नंबर श्लोक पर ध्यान दिए थे। एवं प्रवृत्तितम चक्रम नानुपत्ति आघायुरिंद्रियारम्भम भोगा पार्थ से जीवति। ये प्रवृत्तितम चक्रम क्या है? वही जो अन्नात् भवति भूतानि प्रजन्यात् अन्न संभवा, अन्न प्रजन्य वर्षा पर निर्भर है। प्रजन्य वर्षा अन्नात् भवति प्रजन्यो प्रजन्यात् अन्न संभवा, अन्नात् भवति भूतानि। अन्नात् भवति भूतानि, अन्नात् भवति भूतानि प्रजन्यात् अन्न संभवा, यज्ञात् भवति प्रजन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवा। जीव अन्न पर निर्भर है, अन्न वर्षा पर निर्भर है, वर्षा यज्ञ पर निर्भर है, और यज्ञ कर्म योग पर, और कर्म योग की जो चर्चा है वो वेदों में है। ये वेद जो है भगवान विष्णु के श्वास से उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार ये प्रवृत्तितम चक्रम है। मगर इस प्रवृत्तितम चक्रम को पालन करना अति अनिवार्य है। मगर जो व्यक्ति प्रगतिशील अवस्था में आवश्यकता नहीं, जो कच्ची अवस्था में उसे कर्म करना जरूरी है, तो कौन व्यक्ति कर्म नहीं करता है? 17 नंबर श्लोक में कहा गया, यस्वे आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवा आत्मन्येव संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। तो इसमें वर्णन किया गया है कि जो आत्मा में जो संतुष्ट है, आत्मनि एवस्य संतुष्टस्, आत्मनि एवस्य संतुष्टस्, जो अपने आत्मा में रमण करता है, तस्य कार्यं न विद्यते, उनके लिए कोई विधि विधान नहीं है। कार्यं न विद्यते, उनके लिए कोई विधि विधान नहीं है। फिर भी व्यक्ति कर्म करता है, तो इसलिए पुष्टि कर तस्मात् आसक्त सततम कार्यम कर्म समाचरण, तस्मात् आसक्त सततम, जो व्यक्ति विद्वान व्यक्ति जो होते हैं, यानी जो प्रगतिशील अवस्था में पहुंच चुके हैं, जिनको कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वो व्यक्ति कर्म करता है। कैसे करता है? अनासक्त होकर। तस्मात् आसक्त सततम कार्यम कर्म समाचरण, समाचरण वो किस लिए करता है? कार्यम जस्ट फॉर द सेक ऑफ पीपल, लोगों के मार्गदर्शन के लिए। कार्यम कर्म समाचरण है, जो ड्यूटी वो कार्य करता है। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति होता है, आसक्त ही आचरण कर्मा, तो ऐसा व्यक्ति, वो व्यक्ति किस प्रकार, कौन व्यक्ति? वो जो व्यक्ति निरासक्त होकर काम करता है, आसक्तो ही आचरण कर्मा, वो लोगों को आचरण देने के लिए, यानी कि वो कर्म किस लिए करता है? अनासक्त होकर भगवान को प्राप्त करता है, लोगों को शिक्षा देने के लिए। वो क्यों करता है? पहले तो कहा
जो कर्म में जिन्होंने प्रगतिशीलता प्राप्त कर लिया, जो कर्म में उच्च गति को प्राप्त कर लिया, या जो टॉप में है, कर्म योग के टॉप में है, उनको कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वो कर्म करते हैं। कैसे करते हैं? तो ऐसे करते हैं। तो किस प्रकार? आसक्त ही आचरण कर्म परमापनोति पुरुषा, फिर भी वो कर्म करते हैं निरासक्त होकर और भगवान को प्राप्त करते हैं। तो वो व्यक्ति किस प्रकार? तो कहते हैं, तो वर्णन करते हैं, कर्म नैवाहि संसिद्धि आसित जनकादया लोक संग्रम एवापि संपश्यन कर्तुमर्हसि। आसित जनकादया, तो वे उदाहरण दे रहे, भगवान कृष्ण प्रैक्टिकल उदाहरण दे रहे हैं। थियरी के साथ भगवान उदाहरण भी देते हैं, क्योंकि प्रवचन में उदाहरण देना भी जरूरी है। तो रेफरेंस दे रहे अपने ससुर जी का, जनक जी का। आसित जनकादया, जनक जी जिन्होंने कर्म करने में सिद्धियां प्राप्त की है, वे सिद्धि प्राप्त किए हैं लोक संग्रम, मगर जन लोगों के लिए वे संपश्यन कर्तुमर्हसि, वे जन लोगों के लिए वे उस प्रकार के कर्म करते हैं। अब इसके विषय में यदि आप भगवत गीता में यदि आप देखोगे, भगवत गीता में इसका वर्णन है कि कैसे, प्रभुपाद जी ने इसको तात्पर्य में लिखा हुआ है कि मेरे से शायद हो नहीं रहा है। ओके, यदि आप भगवत गीता में यदि आप ध्यान दोगे, श्रीमद् भगवत गीता के इसी तीसरे अध्याय के 20 नंबर श्लोक में ही आपको दिखाई देगा कि किस प्रकार व्यक्ति अपने जीवन में कर्म कर सकता है और वे करता किस लिए है। तो उनकी चर्चा भगवान भगवत गीता के, प्रभुपाद जी भगवत गीता के तात्पर्य के अंतिम मध्य के कुछ लाइन पर इसका वर्णन करते हैं। उसे मैं आप लोगों को डिस्प्ले करता हूँ, एक सेकेंड। व्हाट्सएप किया मैं। कर्म नैवाहि संसिद्धिम आसित जनकादया लोक संग्रामेवापि संपश्यन कर्तुमर्हसि। इसे आप गौर करोगे, प्रभुपाद जी ने भी यहाँ पर तात्पर्य में इसका उल्लेख किया है कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों भी शाश्वत मित्र है, मगर वे दोनों शाश्वत मित्र होने के बाद भी
उन्होंने युद्ध उन्हें करने की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी उन्होंने युद्ध किए। श्लोक नंबर 20 में ही आप इसी के तात्पर्य के तीसरे नंबर सेंटेंस में आप इसको देख सकते हैं। भगवान कृष्ण तथा उनके शाश्वत सखा अर्जुन को कुरुक्षेत्र की युद्ध में लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी, किंतु उन्हें जनता को यह सिखाने के लिए युद्ध किया कि जब सत्परामर्श असफल हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में हिंसा आवश्यक हो जाती है। तो हिंसा भी आवश्यक है, इसकी शिक्षा देते हुए भगवान कृष्ण और अर्जुन ने लोगों को शिक्षित करने के लिए युद्ध में वे भाग लिए। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं कि अर्जुन के द्वारा भगवान लोगों को शिक्षा देना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर जनक जी का उदाहरण देकर भगवान अर्जुन को सेंटर रखते हुए अर्जुन को शिक्षा दे रहे हैं। कृष्ण भावनामृत में अनुभवी व्यक्ति इस तरह कार्य करते हैं कि अन्य लोग अनुसरण कर सके, और इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। तो उनका अनुसरण कर सके, तो कोई अगर कर्म नहीं करने की, जैसे कि 17 नंबर श्लोक में हमने चर्चा की है कि कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी भगवान कहते हैं लोगों को शिक्षा देने के लिए कर्म करना जरूरी है, ताकि लोग कभी ये ना सोचे कि ठीक है हमें कर्म करने की जरूरत नहीं क्योंकि बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर श्लोक नंबर 21 में इसका उल्लेखन आगे वर्णन किया गया है। यदि यदाचरति श्रेष्ठा तत्तदेवत्र जना स यत् प्रमाणं कुरुते श्लोकस्तदनुवर्तते। बढ़िया। क्या हुआ? प्रभु जी पढ़ना है? हाँ, आप लोग का ध्यान है। महापुरुष जो जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करते हैं संपूर्ण विश्व उसी का अनुसरण करता है। महापुरुष जो जो कार्य यद्यद आचरित श्रेष्ठा, जैसे जैसे महापुरुष आचरण करते हैं वैसे व्यक्ति लोगों को शिक्षा देने के लिए वे यद्यद आचरति श्रेष्ठा तत्तदेवत्र जना सयत् प्रमाणं कुरुते श्लोकस्तदनुवर्तते। लोगों को शिक्षा देने के लिए वे आचरण करते हैं, इसलिए इसी के तात्पर्य के अंतिम पंक्ति में श्रील प्रभुपाद जी इसका वर्णन करते हैं। अंतिम इसमें आप देखोगे चाहे राजा हो या राजा का प्रशासनाधिकारी, चाहे पिता हो या शिक्षक, यह सब अबोध जनता के स्वाभाविक नेता माने जाते हैं। इन सब का अपना आश्रितों के प्रति महान उत्तरदायित्व रहता है, अतः इन्हें
नैतिक तथा आध्यात्मिक संहिता संबंधी आदर्श ग्रंथों से सुपरिचित होना चाहिए। तो यहाँ पर वर्णन क्या करते हैं कि जैसे नेतागण जो होते हैं उनको ही देखकर प्रजागण सीखते हैं, तो नेताओं का बड़ा उत्तरदायित्व है, इसलिए उन्हें अपने आचरण को बहुत महत्वपूर्ण सावधानी से परखना चाहिए। तो भगवान अब इन लोगों की चर्चा करने के बाद अपना भी स्वयं उदाहरण देते हैं। भगवान भी एक बहुत बड़े लोगों को मार्गदर्शन वाले एक प्रतिनिधि के रूप में, भगवान भी एक उच्च अधिकारी होने के नाते वे भी अपना उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि मैं भी अपने जीवन में आचरण बहुत सावधानी से मैं अपने आचरणों को रखता हूं ताकि लोग मुझसे शिक्षा प्राप्त करें। न मैं पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमाप्त्वयं वर्तेव च कर्मणि। 22 नंबर अनुमान। हे पृथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। तो भी भगवान कहते हैं मैं अपने नियत कर्म में कभी चूकता नहीं हूँ। तो ऐसे भगवान अपने कर्म करने में कभी वे आलसपन नहीं करते या वे कभी किसी भी तरह से वे अपने कर्तव्य करने के लिए कभी मुंह नहीं मोड़ते। इसलिए भगवान क्या कहते हैं कि मेरे जीवन में कोई भी करणीय कार्य नहीं है। लोग कर्म क्यों करते हैं? क्योंकि उनको कुछ चीज की आवश्यकता रहती है। अब भगवान कहते हैं मुझे तो कोई चीज की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब शरीर है, भौतिक देह है, तो देह के खुराक के लिए या देह की वस्तु के लिए व्यक्ति को कर्म करना पड़ेगा। जैसे 8 नंबर श्लोक में यदि आप ध्यान दोगे, 8 नंबर श्लोक को देखिए, नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म जाह्योहि कर्मणा शरीर यत्रापि च तेन प्रसिद्धता कर्मणा। क्या कहते हैं भगवान? अपना नियत कर्म करो, कर्म न करने के मिथ्या कर्म करना श्रेष्ठ है। हाँ, तो भगवान कहते हैं कर्म नहीं करेंगे तो शरीर का निर्वाह भी नहीं होगा। तो शरीर के निर्वाह के लिए कर्म करना जरूरी है, लेकिन भगवान का शरीर हमारे शरीर के समान नहीं है। भगवान का शरीर और हमारे शरीर में जमीन आसमान का भेद है। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है। इसलिए भगवान 22 नंबर श्लोक में क्या कहते हैं? नामे पार्थास्ति कर्तव्यम, मुझे कोई कर्तव्य मेरे ऊपर निर्धारित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नान वाप्तम वाप्तोयम, मुझे कोई वस्तु की आवश्यकता ही है। प्रभुपाद जी ने इसको समझाते हुए तात्पर्य में इसका उल्लेखन करते हैं। तात्पर्य, इसी के तात्पर्य में आप अंतिम तीसरे पंक्ति को जरा देखिएगा, थर्ड लास्ट लाइन। जिसे अपने कर्म का फल पाना है, उसके लिए मुझे अपने कर्म का फल पाना है, उसके लिए कुछ न कुछ कर्म नियत रहता है। और जो तीनों लोगों को कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता, उसके लिए निश्चय कोई कर्तव्य नहीं करता। हाँ, उसके लिए कोई कर्तव्य की आवश्यकता नहीं है। तो आगे पढ़िए। फिर भी क्षत्रियों के नायक एवं भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र की भूमि में कार्यरत है। क्षत्रिय का धर्म है कि व्यक्तियों को आश्रय प्रदान करे, क्योंकि शास्त्रों के विधि विधानों से स्वतः ऊपर है, फिर भी वे ऐसा कुछ भी नहीं करते जो शास्त्रों में।
तो भगवान अपने जीवन में आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं। अब भगवान वे आदर्श प्रस्तुत क्यों करते हैं इसका कारण बताते हैं। यदि मैं आदर्श प्रस्तुत नहीं करूंगा तो होगा क्या, वर्ण संकर उत्पन्न होगा, अवांछित संतानें उत्पन्न होगी। यदि अपि एते न पश्यन् यदि ही हम न वर्तेयं जातु कर्मणि यतेन्द्रिया मम वर्तमान वर्तन्ते मानुषा पार्थ सर्वसा। पढ़िए अनुवाद। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। हाँ, यदि मैं कर्म नहीं करूंगा तो लोग मेरे ही पद का अनुसरण करेंगे। तो ऐसे विधि विधान केवल बद्ध जीवों के लिए है। प्रभुपाद जी ने इसको तात्पर्य में इसका विश्लेषण किया है। आप तात्पर्य के दूसरे लाइन को पढ़िएगा, पढ़िए। सामाजिक अशांति को रोकने के लिए अनेक विधि विधान है। ऐसे विधि विधानों के केवल बद्ध जीवों के लिए, बद्ध जीवों के लिए भगवान कृष्ण की नियति है, क्योंकि वे धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए थे, अतः उन्होंने निर्दिष्ट नियमों का पालन किया। आराम से। अन्यथा समान व्यक्ति भी दुनिया की पद्धतियों का अनुसरण करते, क्योंकि कृष्ण परम प्रमाण है। भागवत में याद होता है कि अपने घर में तथा बाहर गृहस्थों से धर्म का आचरण करते हैं। तब भगवान यहाँ पर क्या समझा रहे हैं कि मैं भी अपने जीवन में आदर्श प्रस्तुत किया है, क्योंकि मैं परम प्रमाण हूँ। भगवान सबसे बड़े प्रमाण है, इसलिए भगवान द्वारिका में गृहस्थ आश्रम का पालन किए और लोगों को शिक्षा दी है कि गृहस्थ आश्रम कैसे पालना चाहिए। और ऐसे भगवान ने आदर्श प्रस्तुत किए। मगर कुछ लोग भगवान पर आरोप लगाते हैं जिसका कि भगवान के ऐसे ऐसे कर्म हैं जो हमें, कुछ लोग जो भगवान को भगवान के रूप में घोषित ही नहीं कर पाते, या कुछ लोग भगवान के लीलाओं को वे नकल करना चाहते हैं। तो उसका खुलासा प्रभुपाद जी ने उसके बाद वाले श्लोक के तात्पर्य में किए हैं। तो यहाँ पर भगवान इस श्लोक में क्या कहते हैं, तो मैं आदर्श प्रस्तुत क्यों कर रहा हूँ, वर्ण शंकर, क्योंकि मम वर्तमानु वर्तन्ते यदि ही हम न वर्ते जातु कर्मणि अतीन्द्रिया, क्योंकि यदि मैं अगर कर्म नहीं करूंगा तो लोग मेरा पति चिन्हों पर चलेगा, और पति चिन्हों पर चलने से होगा क्या, जायते वर्ण शंकर। तो जिसकी चर्चा इसके बाद वाले श्लोक में हुआ है, 24 नंबर श्लोक में। उच्चदेवीर इमे लोका न कुर्यं कर्म चेतहं संकृष्य कर्ताश्याम उपहन्यामिम प्रजा। पढ़ी। अनुवाद आप पढ़िए। यदि मैं नियत कर्म न करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएं। तब मैं अवांछित जन समुदाय वर्ण संकर को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। हाँ, तो भगवान यदि कर्म नहीं करेंगे तो भगवान क्या कहते हैं, वर्ण शंकर उत्पन्न होगा। वर्ण शंकर उत्पन्न होगा यानी कि मैं अगर ठीक से आचरण नहीं करता हूँ तो लोग गलत सीखेंगे और अवांछित संतानें उत्पन्न होगा, क्योंकि समाज की सभ्यता नष्ट हो जाएगी। और यदि समाज में यदि सभ्यता नहीं रहेगी तो स्त्रियों का शोषण किया जाएगा, जिससे अवांछित संतानें उत्पन्न होगी। इसलिए अर्जुन के जो तर्क जो थे, जो प्रथम अध्याय में हमने सुने थे, अर्जुन ने भी वहां पर तर्क रखा था, जायते वर्ण शंकरा शंकरो नरगैवा कुल ज्ञान कुलसिद्ध पतंति पितृही ऐसा लुप्त पिंडों को क्रिया। तो अर्जुन ने जो तर्क रखा था उस तर्क को भगवान यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं
कि उस वर्ण शंकर से पिंडदान देना बंद हो जाएगा और पितरों का श्राप लगेगा। अर्जुन ने जो तर्क रखा था, क्यों किए थे अर्जुन तर्क? अर्जुन ने कहा लड़ने से ये समस्या आएगी, लेकिन भगवान क्या कह रहे, नहीं लड़ने से तुम्हारी ऐसी समस्या होगी। कौन सी समस्या? कि वर्ण शंकर उत्पन्न होंगे और पिंडदान देना बंद हो जाएगा। इसलिए भगवान यहाँ पर जोर दे रहे हैं, जाय शंकरो संक्रश्चा कर्ता शामुपान्य विमा प्रजा। आगे 25 नंबर, इसी के ही तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने इसका खुलासा किया है कि कैसे लोग भगवान के अनावश्यक लीलाओं जो जिसका अनुसरण नहीं कर सकते या उसका अनुकरण करने को जा रहे हैं। भगवान का अनुसरण करना है, अनुकरण नहीं करना, अनुसरण करना है। तो लोग इस प्रकार गलत फहमी से वे करते क्या है, जैसे प्रभुपाद जी ने इसको तात्पर्य में इसका वर्णन करते हैं। अतः जब भी विधि विधानों का अनादर होता है तो भगवान स्वयं समाज को सुधारने के लिए अवतरित होते हैं, किंतु हमें ध्यान देना होगा कि यद्यपि हमें भगवान के पदचिन्हों का अनुसरण करना है तो भी हम उनका अनुकरण नहीं कर सकते। उनका अनुसरण करना है, अनुकरण नहीं। प्रभुपाद जी ने महादेव का भी उदाहरण दिया है कि महादेव ने गांजा पिया था, ऐसे कहकर लोग उसका अनुकरण करने जाते, लेकिन ये नहीं देखते कि महादेव ने हलाहल विष भी पिया था, वो नहीं देखते, लेकिन नशीली पदार्थ फूकने के लिए तैयार रहते हैं। वैसे ही प्रभुपाद जी कहते हैं, इसी प्रकार भगवान कृष्ण के भी अनेक क्षण भक्त है जो भगवान के रास लीला या प्रेम नृत्य का अनुसरण करते हैं, अनुकरण करते हैं। ऐसे लोग हैं जिसे छल भक्त कहते हैं, किंतु यह भूल जाते हैं कि वे गोवर्धन पर्वत को भी धारण नहीं कर सकते। वे ये नहीं जान पाते कि भगवान ने गोवर्धन पर्वत भी उठाए थे, उसके विषय में वे जानकारी नहीं रख पाते। इसलिए भगवान क्या कहते हैं कि करना क्या चाहिए, अनुसरण करना चाहिए, अनुकरण नहीं। मगर मैं अपने जीवन में आदर्श प्रस्तुत करता हूँ। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बहुत अच्छा बताया, भगवान जब अपने भक्तों के साथ जब लेन देन करना है तो भगवान सारी मर्यादा को तोड़ देते हैं अपने भक्त की प्रसन्नता के लिए। तो भक्त को खुश करने के लिए हम उसमें कोई विधि विधान नहीं लागू कर सकते। भगवान अपने भक्त को कैसे भी प्रसन्न करे, वो उनके लिए कोई विधि विधान नहीं है। मगर जब भगवान लोगों को शिक्षा देने की बारी आती है तो भगवान अपने जीवन में एक परफेक्ट जेंटलमैन के रूप में वे प्रस्तुत करते हैं कि एक आदर्श सभ्य व्यक्ति किस प्रकार होना चाहिए, इसकी शिक्षा भगवान देते हैं। इसलिए भगवान की जो मर्यादा जो है द्वारिका में देखी गई है, और भगवान के लीलाएं जो है वृंदावन में देखा गया है। लीलाओं में मर्यादा नहीं देखा जाता है, तो लीलाओं में भगवान अपने भक्त के मौज मस्ती में रहते हैं। स्वाभाविक है कि एक सभ्य व्यक्ति भी जब अपने घर पर रहते हैं तो वे अपने घर पर उसके लिए कोई नियम नहीं, वो घर पे जैसे मन है वैसे वो रह सकता है, सो सकता है या खा सकता है। मगर वही व्यक्ति बाहर जब पार्टी में जब बैठता है तो बड़ी सभ्यता पूर्वक बैठेगा और बड़ी सभ्यता पूर्वक वो खाएगा, क्योंकि अब लोग देखकर सीख रहे हैं। तो वृंदावन जो है भगवान का घरेलू कार्य है, भगवान का बेडरूम है वृंदावन। हाँ, लेकिन
द्वारिका जो है वो भगवान का रिसेप्शन है। लोगों, अब रिसेप्शन में व्यक्ति परफेक्टली बैठते हैं, तो वैसे ही जो भगवान के जो अंदरूनी जो उनके भक्तों के साथ जो संबंध है उसका अनुकरण हम नहीं कर सकते। इसलिए भगवान क्या कहते हैं, सक्त कर्माणि विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांसता सक्त चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विज्ञान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। हाँ, जिस प्रकार विद्वान जन कार्य करते उन्हें अज्ञानियों को भी वैसे ही पथ से लेकर चलना है। जैसे विद्वान जन जिस पद पर चल रहे उसी पद पर अज्ञानियों को भी चलने की शिक्षा देनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर सक्त कर्माणि अविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारता कुर्यात् विद्वांस सक्त चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। अब दोनों के कार्य एक जैसे ही दिखते हैं, चाहे अज्ञानी व्यक्ति हो या ज्ञानी व्यक्ति हो, दोनों का कार्य एक जैसा दिखता है, कोई भेद नहीं दिखता। अज्ञानी व्यक्ति भी वैसा ही कार्य करेगा जैसा ज्ञानी व्यक्ति दिखता है। जैसे चोर में और जज में कोई अंतर नहीं दिखेगा जब वो कोर्ट में जाता है। तो को जज भी एक गाड़ी से आता है, चोर भी एक गाड़ी से आता है, कैदी भी एक गाड़ी से ही आता है। जज के लिए 2 बॉडीगार्ड है और कैदी के लिए तो पूरा टेम्पू भर के बॉडीगार्ड, तो बॉडीगार्ड दोनों के लिए। तो वैसे दोनों एक जैसे ही दिखते हैं, कार्य एक जैसा दिख रहा है, लेकिन जमीन आसमान का भेद है। एक सजा सुनने आया, दूसरा सजा बोलने आया है। वैसे ही विद्वान व्यक्ति और बद्ध जीव, विद्वान व्यक्ति और अज्ञान व्यक्ति दोनों एक समान ही कार्य करते हुए दिखाई देते हैं। प्रभुपाद जी इसको तात्पर्य में क्या लिखते, सेंटेंस नंबर 3 में, यहाँ तक कि वह उस अज्ञानी पुरुष की तरह कर्म कर सकता है जो भौतिक कार्यों में अत्यधिक आसक्त रहता है, किंतु इनमें से एक ऐसा कार्य अपनी इंद्रियों तृप्ति के लिए करता है जबकि दूसरा कृष्ण की तुष्टि के लिए। तो कार्य एक जैसा दिखता है, लेकिन एक इंद्रिय संतुष्टि के लिए करता है, दूसरा कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करता है। इस प्रकार अज्ञानी और ज्ञानी व्यक्तियों के विषय में कहते हुए इस श्लोक में क्या कहते हैं, न बुद्धि भेद जने तज्ञानम कर्म संगिनाम ज्योतिष सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। पढ़ी। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके, नहीं ताकि उनके मन विचलित न हो, अपितु भक्तिभाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए जिसे कृष्ण भावनामृत का क्रमिक विकास हो। ना बुद्धि भेद जनित, तो जो अज्ञानी व्यक्ति को शिक्षा देने के लिए जो ज्ञानी व्यक्ति जो होता है, विद्वान व्यक्ति होता है, कैसा अपना कर्म कर कर वे आदर्श प्रस्तुत करते हैं, इस प्रकार उनको शिक्षा देते हैं, ना कि उसके कर्म में टोक कर बोल कर उसको विचलित कर दे। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति कभी किसी को विचलित नहीं करते, उनको उन्हीं के अनुरूप उनको उतना ही समझाते जितना वे हजम करने के लायक है, जितना वो डाइजेस्ट कर सकता है। जैसे कोई रास्ते से जा रहा है तो हम चिल्ला कर नहीं कहते अरे तुम माया में हो, तुम्हारा जीवन बर्बाद हो गया। अब हम रास्ते में हर एक को पकड़ पकड़ के बात नहीं बोलते,
लेकिन वो धीरे धीरे मंदिर आता है तो धीरे धीरे हम उसको समझाने लगते हैं कि कैसे तुम माया में हो। एकाएक पहले दिन ही अगर मंदिर में कोई आया उसको ऐसा कहने लगे तो दूसरी बार नहीं आएगा। तो उसे विद्वान युक्त समाचरण, ज्योतिषे सर्व कर्माणी, ज्योत से तुम्हें नियुक्त करना चाहिए उनके कर्म में। प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं, ये सेंटेंस नंबर 4 में इसका तीसरे के अंदर ही आता है। अतः कृष्ण भावनामृत में स्वरूप सिद्ध जीव को चाहिए कि अन्यों को अपना कार्य करने या समझने में बाधा न पहुंचाए, अपितु उन्हें यह प्रदर्शित करे कि किस प्रकार सारे कर्म फल को कृष्ण की सेवा में समर्पित किया जा सकता है। यही शिक्षा प्रभुपाद जी भी तात्पर्य में लिखते हैं कि विद्वान व्यक्ति को यह सिखाना चाहिए कर्म करते हुए कि कर्म फल को कैसे अर्पण किया जाए, इस प्रकार प्रचार करना चाहिए उसे अपने आचरण प्रस्तुत करते हुए। तो हम यहीं पर ही विराम करेंगे, प्रश्न उत्तर ही रखते हैं। काफी हमने रफ्तार से इतने श्लोक ले लिए। किसी का कोई प्रश्न उत्तर है तो प्रश्न है तो पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरे कृष्णा। प्रभु जी, वो ज्ञानी और अज्ञानी का जो आपने बताया ना अभी, जिसमें आपने एक पुलिस और फिर एक गुनहगार का एग्जाम्पल दिया, वो जरा फिर से समझाइए ना वो। हाँ ज्ञानी अज्ञानी, ज्ञानी और अज्ञानी सेम मतलब व्यू से देखते हैं कोई भी चीज के लिए, लेकिन वो हाँ? समझ में नहीं आता। वो जो श्लोक आपने बताया ना 25 नंबर का। हाँ ओ, अच्छा अच्छा। इसमें सक्त कर्मणि अविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारता कुर्यात् विद्वान सक्त चिकीर्षुर लोक संग्रहम। इसमें इस श्लोक का अर्थ क्या है, सक्त कर्मणि अविद्वांसो, अविद्वान यानी कि जो विद्वान नहीं है, जिसको ज्ञान नहीं है, जिसको ज्ञान नहीं है वो कर्म कैसे करता है, सकता यानी आसक्ति पूर्वक कर्म करता है, आसक्ति के साथ कर्म करता है। सकता कर्माणी, आसक्ति के साथ वो कर्म करता है। अविद्वांसो, जो विद्वान नहीं है, यथा कुर्वन्ति भारता कुर्यात् विद्वान तथा सक्तस्। अविद्वान की बात आ रही है यहाँ पर। एक विद्वान व्यक्ति की चर्चा है, दूसरा अविद्वान की चर्चा है, यानी कि अज्ञानी व्यक्ति। पहले के दो पंथ में अज्ञानी व्यक्ति की चर्चा हुई, अब नीचे के दो पंथ में विद्वान व्यक्ति की चर्चा होती है। विद्वान व्यक्ति निरासक्त होकर कर्म करेंगे। कुर्यात् विद्वान तथा सक्तस्, तथा सक्तस्, असक्तस् यानी कि जिसमें आसक्ति नहीं रखता है, निरासक्त होके कर्म करता है। और वो कर्म करता है तो किस हेतु से करता है, कुछ उसके पीछे मोटो तो होना चाहिए, कुछ गोल तो होना चाहिए। तो कहते हैं चिकीर्षुर लोक संग्रहम, फॉर द सेक ऑफ जनरल पीपल। लोगों को मार्गदर्शन बताने के लिए वे चिकीर्षुर लोक संग्रहम, लोगों को सही मार्ग बताने के लिए वो कर्म करते हैं। इसलिए दो लोग की चर्चा हुई है अभी 17 नंबर से लेकर जो भी चर्चा हो रही है उसमें आप दो ही लोग को समझिएगा, एक विद्वान व्यक्ति, दूसरा मूर्ख या अज्ञानी या अविद्वान, जिसको विद्वता नहीं है या अज्ञानी है, इसी की ही चर्चा हुई है। अब ये दोनों जन जो है कर्म करता एक जैसा लगता है। जैसे अज्ञानी व्यक्ति भी मोबाइल यूज करता है, ज्ञानी व्यक्ति भी मोबाइल यूज करता है।
दोनों में कोई अंतर नहीं दिखता है। तो अंतर किसमें है? अंतर इसमें है, अज्ञानी व्यक्ति उसके प्रति आसक्त रहता है कि मोबाइल छूट गया तो इनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति जो होता है वो समझदारी से उस मोबाइल का उपयोग करता है, क्योंकि वो उस मोबाइल पर आसक्ति रहित होकर उसका उपयोग करता है। इसलिए मोबाइल खो भी जाता है तो भी वो अपने संतुलन को बनाए रखता है। ये दोनों जन मोबाइल यूज कर रहे, कार्य एक जैसा है, लेकिन एक आसक्ति से दूसरा निरासक्ति से। यही बात यहाँ कहा गया है। एक ऊपर वाले पंथ में सक्तस लिखा है, यानी आसक्ति। सक्तस का दूसरा है अगर उसके आगे जोड़ लिया जाए तो असक्तस, यानी कि निरासक्ति, जो कि तीसरे पंथ में इसका वर्णन है। कुर्यात विद्वान सदा सक्तस, असक्तस, जिसमें आसक्ति नहीं है। ये दो प्रकार के लोग होते हैं, दोनों के कार्य एक है, विचार भावना भिन्नता है, दोनों के विचारों में भेद है। विद्वान इसलिए उसे कहा गया है क्योंकि वो आसक्त नहीं है, अविद्वान इसलिए कहा गया क्योंकि वो आसक्त है। तो विद्वान व्यक्ति के कर्म कैसे होते हैं? वे कर्म करते हैं जबकि उनको कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मगर फिर भी कर्म करते। कर्म क्यों करते? लोगों को शिक्षा देने के लिए कर्म करते। यही बात यहाँ पर वर्णन है। आपको समझ में आया होगा? हाँ? हाँ, थैंक यू फॉर आस्किंग क्वेश्चन। प्रभु जी, ये सिर्फ जनक राजा का ही क्यों यहाँ पे उदाहरण दिया है? मतलब उनके अलावा किसी ने सिद्धि प्राप्त नहीं की है क्या? मतलब भगवत गीता में सिर्फ जनक महाराज का ही क्यों उल्लेख किया गया है? शायद कृष्ण को अपने ससुर जी की याद आ गई। प्रभु जी, शायद कृष्ण को अपने ससुर जी की याद आ गई होगी। यहाँ पर भगवान जनक जी का उदाहरण इसलिए देते हैं, वैसे तो काफी राजाएं हैं, लेकिन जनक जो डिनेस्टी में जनक महाराज जो थे वे बहुत बड़े विरक्त हैं। ऐसे विरक्त है कि बड़े बड़े साधु संत भी वे भी भौंकला जाते थे। जब भी अष्टावक्र मुनि आते थे कथा करने के लिए, हाँ, यज्ञवल्के जी जब आते थे कथा करने के लिए, तो जब तक जनक महाराज जब कथा सुनने के लिए नहीं बैठते थे तब तक कथा नहीं करते थे। वे सभी लोग साधु सन्यासी पहले से आके बैठते थे, जनक महाराज बाद में आते थे। लेकिन साधु सन्यासी सोचते थे ये क्या जनक जी का इतना इंतजार कर रहे हैं, हम लोग तो कथा सुनने के लिए बैठे ना, तो अभी तो शुरू कर देना चाहिए। मगर कथा तो शुरू ही नहीं होता था जब तक जनक जी नहीं आते थे। जनक जी आए तो कथा शुरू, फिर किसी का इंतजार नहीं होता था। तो सब लोग, बाकी जितने साधु सन्यासी विरक्त जो जोगी बाबा थे, वे सब लोग सोचते थे अरे हम तो घर बार छोड़कर आए, विरक्त हुए हैं, सब कुछ त्याग दिए हैं, फिर भी ये घर गृहस्थ के चक्कर में जो पड़े हैं, इनका इंतजार एक गृहस्थ व्यक्ति में पड़ा हुआ एक क्षत्रिय जनक जी का इंतजार क्यों कर रहे हैं? तो यज्ञवल्के जी इस बात को जान गए थे, तो उन्होंने क्या किए, एक समय की बात थी, उन्होंने सबकी परीक्षा ली, दिखा दिए कि जनक महाराज किस स्तर पर है। उन्होंने उसी दरबार में आग लगा दिया, और वो जो आग लगी तो सारे, अब आग कैसे लगी, यहाँ पर कथा कर रहे, तो कथा करते करते बीच में ही
कथा के बीच में ही खबर मिला जनक जी को, जनक महाराज आपके राज्य में आग लग चुकी है। अब जनक महाराज अनसुनी कर कर बैठे हैं, कथा सुनने में, कृष्ण की कथा में बड़े तल्लीन थे। अब ये खबर पहुंच रहा है, अब आग की मात्राएं भी बहुत जोर जोर से बढ़ रही है। अब जितने भी वहां पर सन्यासी गण थे वे लोग हड़बड़ाने लगे, अरे ये क्या हो रहा है। अब वे लोगों का मन का संतुलन बिगड़ने लगा कि अरे हमारी कुटिया, भजन कुटिया में तो हमारे भी कुछ उत्तरी कोपिन वगैरह रखा है, कहीं वो ना जल जाए। सब लोग कथा तो सुन रहे लेकिन ध्यान उसके अपने भजन कुटिया में था, और जनक जी पूर्ण रूप में इसी में ही मगन थे। और फिर तुरंत दौड़कर आए वापस, और सिपाहीगण आकर संदेश दिए, महाराज अब अग्नि खूब इतनी बढ़ चुकी है कि आपके खजाने के स्थान पर आग लग चुकी है। सुनते ही जनक जी एक निष्ठ होकर बैठे, वो हिले डुले नहीं, मगर जितने भी साधु सन्यासी थे सब भाग के अपने अपनी कुटिया बचाने, और जनक जी वहीं पर ही कथा सुन रहे हैं। मगर हुआ क्या था, यज्ञवल्क्य जी ने केवल मोह माया से लोगों को दिखावटी रूप में आग दिखाया था, लेकिन आग नहीं लगी। दिखा दिया कि किसका क्या स्तर है। आग लगने के बाद भी जनक महाराज कथा सुनने से वे विचलित नहीं हुए, वे कथा सुनने में पूर्ण रूप में वे स्थिर थे। तब साधु सन्यासियों को पता लगा जनक महाराज है तो गृहस्थ, लेकिन है वाकई सन्यासी। तो ऐसे जनक महाराज गृहस्थ आश्रम में रहकर भी सन्यासी थे, क्योंकि कृष्ण की कथाओं में उनका चित्त पूर्ण रूप में आसक्त था। इसलिए सन्यासी केवल भगवा कपड़ा या घर बार छोड़ने में ही सन्यासी नहीं होता है। सन्यासी तो उसे कहा जाता है कि व्यक्ति कितना अपने चित्त से कृष्ण में रमता है, कृष्ण कथा में कितना रुचि लेता है, कृष्ण की सेवा में कितना रुचि लेता है, उसी के अनुरूप उसका स्तर पकड़ में आता है कि ये किस स्तर का है। भले ही बाह्य रूप से वो गृहस्थ भी क्यों ना रहे, हो सकता है वो सन्यासी भी हो। इसी प्रकार यहाँ पर जनक महाराज वे इतने बड़े विरक्त सन्यासी होने के कारण उनका यहाँ पर नाम भगवान कृष्ण उच्चारण कर रहे हैं। अब और भी कारण है, एक ये भी कारण है और दूसरा कारण ये भी है कि जनक आदया ये जो शब्द जो है यहाँ पर यदि आप गौर करोगे, हाँ जनक आदया, तो आदया जो शब्द जो है ना, जनक के जैसे अन्य भी राजाए, सबका नाम आ गया है, यानी एक्सेट्रा यहाँ पर आता है। आदया, जनक आदया यानी एक्सेट्रा, जनक महाराज की तरह और भी लोग हैं जिनका नाम भगवान ने नहीं लिया, लेकिन जनक जैसे भी लोग और भी है, ऐसे नहीं कि केवल जनक महाराज ही है। आदया जो शब्द है वो एक्सेट्रा है। अब इसको ये कहा जाता है जनक का ये एक पोस्ट है, ये एक पोस्ट है जिस पोस्ट में कई राजागण आते हुए जाते हैं। तो जिस पोस्ट में जितने राजा आए हैं वे सब विरक्त हैं, तो भगवान ने जनक आदया कहा, यानी कि सारे राजा आएगा। तो वैसे जनक महाराज जो हमारा जहां तक
जो हम नाम से जो परिचित है, जनक महाराज हम यानी कि यही कहते हैं जानकी जी के पिताजी, ऐसे नहीं है। जितने जनक महाराज के वंशावली से जो उस डिनेस्टी से आए हैं वे सबको जनक कहा गया है, मगर जनक जी का वास्तविक नाम था विदेही। विदेही यानी जो साधारण शरीर से जिसका जन्म नहीं हुआ, जो मृत शरीर से जिसका जन्म होता है वो देही है, लेकिन जनक महाराज विदेही है। वे उनके पूर्व पिता के मंथन करने से इनका प्राकट्य हुआ, केवल शरीर का मंथन करने से जन्म लिया, स्त्री पुरुष के विवाह से जन्म नहीं हुआ है, इसलिए उनका नाम विदेही था। मगर उनको टाइटल था जनक। जनक एक टाइटल है, और जैसे कि सावंत ये टाइटल है, जिस सावंत में बहुत सारे लोग आते हैं, तो ये जनक का ये टाइटल है जिसमें बहुत सारे लिस्ट आते हैं। तो जनक टाइटल के अंतर्गत बहुत से राजाएं आए, सब राजाए गण विरक्त है, इसलिए आदेया यानी एक्सेट्रा। तो इस तरह यहाँ पर हम जो परिचित हैं वो विदेही यानी कि जानकी जी के पिताजी को हम जनक जी कहते हैं, लेकिन कोई उसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि जनकों में भी सर्वश्रेष्ठ कोई राजा था तो वे जानकी जी के पिताजी थे जो एकदम विरक्त सन्यासी। इस तरह भगवान कृष्ण राजा का नाम ले रहे हैं, त्रेता युग के राजा का नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि कृष्ण अब अर्जुन को द्वापर युग में शिक्षा दे रहे हैं, तो अपने पास्ट युग का जिससे वे अधिक परिचित हैं उसका वे नाम लेकर उच्चारण कर रहे हैं। और उनका नाम अब के समय पर कोई अगर अच्छे राजा है तो कोई बोल सकता है, या परीक्षित महाराज का नाम उदाहरण दे, या युधिष्ठिर महाराज का, क्योंकि लोग पूर्व इतिहास को ही परखेंगे या पूर्व इतिहास के पन्ने को पलटेंगे। तो वैसे पूर्व इतिहास में जनक जी जो थे वे त्रेता युग के थे और द्वापर युग में उपदेश चालू था। ठीक है जी प्रभु जी, बहुत अच्छा, थैंक यू। थैंक यू। कोई प्रश्न किसी का? प्रभु जी, आपने जैसे जनक महाराज का एग्जाम्पल दिया, हाँ। तो जैसे वो विरक्त राजा थे, तो कुलशेखर अलवार भी वैसे हाँ, ही वो भी बहुत बड़े विरक्त कुलशेखर अलवार। वे तो जब भी रामायण की कथा नहीं सुनते थे तब तक वे अपने राज्य कारोबार में वे भाग नहीं लेते थे। वे तो रामायण की कथा सुनने के बाद ही जाकर बैठते थे, और रामायण की कथा सुनते हुए इतने डूब जाते थे वे अपने आप को उसी में एक कैरेक्टर मान बैठते थे। उन्होंने तो राजपाट सब छोड़कर भाग निकले रावण को मारने के लिए, रामायण कथा में इतने डूब गए थे। वे कथा सुनते सुनते इतने आवेश में आ जाते थे कि वे कलयुग में होने के बाद भी वो अपने आप को त्रेता युग में मानते थे कि मैं अब त्रेता युग में हूँ, बोलकर वे सीधे समुद्र के तट की ओर दौड़ लगाए। जब समुद्र में कूदने गए तो रामचंद्र जी उनके पीठ थपथपाए, पलट कर देखे प्रभु राम, तो उनके चरणों पर गिर पड़े। राम ने कहा, रे तुम्हें भवसागर, ये सागर क्या, मैंने तो तुम्हें भवसागर पार लगा दिया। वो बड़ा सुंदर कथा है कुलशेखर अलवार का। तो वे भी विरक्त सन्यासी थे, भले ही गृहस्थ आश्रम में थे मगर सन्यासी थे। हाँ, अलवारों में उनको गिनती किया जाता है। जैसे हमारे संप्रदाय में प्रभुपाद कहते हैं, सारे आचार्यों को प्रभुपाद कहते हैं, वैसे ही श्री संप्रदाय में अलवार कर उच्चारण करते। तो उसी में ही
जो जिन्होंने सफलता प्राप्त की ऐसे आचार्य वह कुलशेखर अलवार। ठीक है जी प्रभु जी। तो हमने तो सोचा था और कुछ किसी का कुछ प्रश्न होगा तो हम प्रश्न सुलझाएंगे, इसलिए हमने थोड़ा अधिक समय दिया प्रश्न पूछने के लिए। तो कल के दिवस में मेरा कुछ दूसरा लेक्चर है, तो हो सकता है कि मैं आप लोगों को क्लास नहीं दे पाऊंगा। परसों रखेंगे हम क्लास। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की